गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सॉरी स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फॉर क्लास 10th चैप्टर इज फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज इन शॉर्ट इट इज नोन एज जीएसटी। अब जीएसटी मतलब किसी भी सामान को जीएसटी लगता है। जीएसटी एक टैक्स होता है, इस टैक्स के लिए सरकार टैक्स देती है और हम उसको टैक्स पे करते हैं। इस टैक्स में होता क्या है कि कहीं से भी सामान जो खरीदा जा रहा है उसको या उसको बेचा जा रहा है, उसी पे जो टैक्स लगता है उसी को हम बोलते हैं जीएसटी। पहले और भी तरीके के टैक्स लगते थे, वो अब टैक्स नहीं होता है। अब ये सीधा एक टैक्स गवर्नमेंट ने इसको फाइनल कर दिया है, दैट इज जीएसटी। और जीएसटी में हमको पढ़ना क्या है कि जो टैक्स लगता है वो कैसे लगता है। दो तरीके के सेल्स होते हैं, खरीदे या बेचे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक स्टेट में, जैसे यूपी में या उत्तर प्रदेश में अगर एक सामान कोई खरीद रहा है और उत्तर प्रदेश में ही या यूपी में ही बेच रहा है, दैट इज नोन एज इंट्रा स्टेट सेल्स इन सेम स्टेट। जब सेम स्टेट में खरीदा जाए या बेचा जाए, दैट इज सेल्स हो या परचेज हो, दैट इज नोन एज इंट्रा स्टेट। एंड इंटरस्टेट क्या होता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाए, जैसे कि यूपी से एमपी या एमपी से यूपी में खरीदा जाए या बेचा जाए, दैट इज नोन एज इंटर स्टेट। अब अगर इंट्रा स्टेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रा स्टेट, इन इंट्रा स्टेट में अगर सेल्स हो रहा है तो इसमें दो तरीके के टैक्स लिए जाते हैं। दो तरीके के टैक्स लिए जाते हैं। पहला होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। जैसे सपोज करिए कि कोई सामान है, अगर खरीदा गया, जैसे ए ने एक ही स्टेट में बी को सामान बेचा, मान लीजिए 1000 रुपए का सामान था, उस पे उन्होंने 10% टैक्स लगा दिया, टैक्स 10% हुआ, तो 10% का कितना आ जाएगा आपका 100 रुपीज। ये टैक्स आया, दिस वन इज द टैक्स। ये टैक्स आया, ये टैक्स जाता है दो जगह। अगर सेम स्टेट में हो रहा हो तब इंट्रा स्टेट, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आधा आधा। तो 50 रुपीज इसको मिल जाता है और 50 रुपीज इसको चला जाता है। सीजीएसटी क्या है? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और एसजीएसटी क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो 50 रुपए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक पे करना होगा और 50 रुपए आपको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होगा। ये इंट्रा स्टेट में होता है। और अगर यहां पर सेम आ जाए, इंटर स्टेट आ जाए, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट में क्या होता है? इंटर स्टेट में मतलब यूपी से एमपी अगर आ रहा है, कोई भी सामान खरीदा जा रहा है या यूपी से एमपी जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो इसमें केवल एक ही प्रकार का टैक्स होता है, सिंगल टैक्स होता है, दैट इज आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और ये सिंगल टैक्स पे होता है। जैसे अगर एक यूपी में ये ए था, यूपी में, और ये एमपी में, और यूपी से एमपी में बेचा गया सामान जिसका 1000 रुपए का रेट था और उस पे 10% का टैक्स लगा, तो 100 रुपए टैक्स देना होगा। 100 रुपए जो टैक्स देना होगा, वो 100 रुपए जो टैक्स जाएगा वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ आ जाएगा, दैट इज 100 रुपीज। यहाँ दो पार्ट में डिवीजन नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलने वाला। तो ये याद रखिए, इंट्रा स्टेट जहां भी आपके क्वेश्चन में रहेगा, दैट इज ओनली division into equal parts and interstate will be only in a single part। तो ये दो तीन चीजें हैं जो हमें इतना याद रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, और वो भी जो आप अगर बुक में चेक करोगे तो सॉल्यूशन ये बड़े बड़े सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हम जिस ट्रिक से आपको सॉल्व कराएंगे वो ट्रिक जो है एकदम सिंपल ट्रिक है और इजी ट्रिक है। उससे आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, प्लस
उसके जो बोर्ड में आंसर्स आपके चेक होते हैं उसी पैटर्न को देख करके आंसर आपके लिखे जाएंगे। और वहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि बुक में आपको वो दे रखी है, क्या कहते हैं उसको, वर्ड्स दे रखे हैं, कहते हैं उसको वर्ड प्रॉब्लम टाइप में लिखा रहेगा कि द अमाउंट पेड बाय द मैन्युफैक्चरर और द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा सिंपल सा हम ट्रिक बताएंगे, उससे आप सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, and the question is first question is, आप देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट हम लिख नहीं रहे, हमको याद है क्वेश्चन फर्स्ट, तो हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है। क्वेश्चन फर्स्ट, तो सी क्वेश्चन फर्स्ट इज, now see question first is the manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 18,000. Manufacturer sells a TV to a dealer, तो करना क्या है क्वेश्चन फर्स्ट में, मैन्युफैक्चरर, राइट डाउन हियर, मैन्युफैक्चरर sells a TV to a dealer at what price? At rupees 18,000. 18,000 is the amount. This is the amount at which the manufacturer sells a TV to the dealer, and after that the dealer sells it to the consumer at a profit of rupees 1,500. अब डीलर जो कंज्यूमर को बेच रहा है उसमें 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज प्रॉफिट ले रहा है, 1,500 रुपीज प्रॉफिट ले रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी 1,500 को इसमें ऐड कर देंगे। अगर इसमें 1,500 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट आपका 19500, दैट इज मतलब डीलर ने कंज्यूमर को इतने में बेचा, 19500 आफ्टर एडिशन ऑफ दैट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, जो 1,500 में प्रॉफिट लेकर के उसने बेचा था, उसके एडिशन के बाद उसमें इतना बेचा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। If the sales are in intrastate, अब इंट्रास्टेट क्वेश्चन में है तो इसका मतलब जो भी टैक्स लगेगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इंट्रास्टेट, एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज फिक्स्ड। रेट ऑफ जीएसटी हर सामान का फिक्स होता है, किसी पे 12%, किसी पे 24%, किसी पे 21%, किसी पे 7%, किसी पे 8%, हर चीज का रेट पहले से ही फिक्स गवर्नमेंट ने कर दिया है कि इस पे इतना टैक्स आपको पे करना ही करना है। तो इसमें जो रेट ऑफ टैक्स दिया दैट इज 12%। अब 12% का क्या करेंगे हम, इस 12% को यहाँ 12% इसका निकालेंगे, इसका 12% निकालेंगे, इसका 12% निकालने के बाद इसका 12% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा दैट इज अमाउंट ₹2160। ये आ जाएगा आपका 2160। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं 12% का तो इतना अमाउंट आ जाएगा ना। इसका भी 12% निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों पे रेट टैक्स वही लगना है, हर जगह टैक्स पे आपको करना है। तो अगर इसका भी हम निकाल लेते हैं 12% 1950 का, तो ये आएगा 2340 रुपीज, 2340। आप कैलकुलेट करोगे 12% निकालोगे, 12% निकालोगे जो इसका, तो ये अमाउंट आएगा 12% ऑफ 1950। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहां पर हो रहा है सेल्स, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट में हो रहा है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा सीजीएसटी पहला पार्ट, ये हो जाएगा एसजीएसटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। अब दो पार्ट में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1080, ये हो जाएगा रुपीस 1080, और ये हो जाएगा दो पार्ट में 1080। ये हमको दो पार्ट में डिवीजन के बाद इस 2160 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसी को दो पार्ट में डिवाइड किया कितना आ गया।
अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक हो जाएगा SCGST, एक हो जाएगा SGST। अब इसमें अगर रुपीस कितना आएगा, अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1170 देख लीजिएगा 1170 आएगा, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो ₹1170। तो कोई भी क्वेश्चन, तो ये चीजें सबसे पहले आप इतना कैलकुलेशन कर लीजिए, बाकी आपको अब उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चार, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, उसमें से 4 क्वेश्चन पार्ट्स में पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स आपको देंगे। तो बोर्ड में जो आंसर चेक होते हैं वो आंसर पे चेक होते हैं, आपका यहाँ पर 12% लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सब मैटर करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। अब पहला क्वेश्चन बुक में क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डीलर ने कितना जीएसटी पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, डीलर ने कितना जीएसटी पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, तो डीलर ये है। तो डीलर देखो, डीलर से ये भी ले रहा है 1080 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए, और डीलर इससे भी ले रहा है इतना। तो होता क्या है कि डीलर कहता है कि मैं ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को इतना पैसा दे चुका हूं, 1080 तो मैंने खुद ही दिया है, टोटल इतना इसी से लिया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इसने इतना दे दिया है। तो ये कह रहा है कि अब मैं स्टेट गवर्नमेंट को क्यों पैसा दूंगा, तो ये इतना पैसा नहीं देगा, लेकिन इससे ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए इतना पैसा, स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए इससे ले रहा है इतना पैसा। तो ये इतना लेगा उससे, लेकिन इतना नहीं देगा। बात समझिए इसको, इतना ये ले रहा है इससे, लेकिन ये ऑलरेडी इतना दे चुका है, तो ये उतना नहीं देगा। तो क्या होगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1170 माइनस 1080, दैट इज इक्वल्स टू 90 रुपीज। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 90 आ जाएगा। तो ये पहला आंसर आप चेक करोगे बुक में मिला लेना, आंसर सही। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, बुक में दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी रिसीव कर रही है, 1080 ये भी ये दे रहा है, 1170 ये दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इससे ले रहा है 1170, और ये भी, ये दोनों जा रहा है, लेकिन ये फिर यही बात कहेगा डीलर कि मैं तो इतना दे चुका हूं, तो फिर मैं कितना नहीं दूंगा, कितना नहीं दूंगा, माइनस कर दोगे तो वो जो पैसा आएगा दैट विल बी द 90 रुपीस, वो 90 रुपीस ये ना दे करके इसमें ऐड आ जाएगा, ये केवल 90 रुपीस ही देगा क्योंकि उससे भी ले रहा है। तो इसमें हो जाएगा रुपीस 1080 प्लस 90, दैट इज इक्वल्स टू 1170। इतना पैसा हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, केवल इतना रुपीस जा रहा है ना, वो तो चेक कर लेना। उसके बाद देखिए दूसरे में है कि तीसरा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में कितना पैसा जा रहा है, 1080 तो देगा ही देगा, लेकिन 1170 ले रहा है तो 1170 नहीं देगा क्योंकि 1080 दे चुका है। तो उसमें से दोनों माइनस करोगे, जितना आएगा उसको प्लस कर दो, वही इतना देगा वो, यानी 90 रुपीस माइनस करने पे आता है। तो यानी फिर आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, सेम थिंग 1080 प्लस 90 दैट इज इक्वल्स टू रुपीस 1170। ठीक, इन बात ध्यान से सुनना। और अब चौथा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। कंज्यूमर कितना पैसा दे रहा है टीवी के, तो आपको कुछ भी नहीं करना, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, इतना ये और इतना ये को ऐड कर दो, वो आपका पैसा हो जाएगा। उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है आप चेक कर सकते हैं, ₹4, क्वेश्चन नंबर 4, रुपीस 19500 प्लस 2340, ये आ जाएगा रुपीस 21840, इतना रुपीस वो
टीवी के लिए पे कर रहा है, क्योंकि ये टैक्स इसी में जुड़ रहा है। ये दोनों को ऐड कर दोगे। अगर इससे पूछा जाए कि डीलर ने कितना पैसा में खरीदा था इससे, मैन्युफैक्चरर से, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, 18,000 प्लस इसको प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डीलर ने इससे कितने में खरीदा। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इतना आपको क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करना है, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second is, question number second, a shopkeeper buys a camera at a discount of 20%। ध्यान से सुनिएगा, एक शॉपकीपर ने कैमरा खरीदा, डिस्काउंट था जिसपे 20% का, टू द होलसेलर, फ्रॉम द होलसेलर से ही खरीदा, एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग 1600 रुपए प्रिंट था, 1600 रुपीज प्रिंट है उस पे, जिसको उसने 20% डिस्काउंट पे खरीदा, और फिर शॉपकीपर ने बेच दिया कैमरे को जो प्रिंटेड प्राइस था। यानी अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें हम क्या करना है, पहले होलसेलर लिखेंगे, होलसेलर से आएंगे आप शॉपकीपर पे, शॉपकीपर से कंज्यूमर, होलसेलर से शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट पे कैमरा खरीदा और कैमरे का रेट प्रिंट था 16। तो आप यहाँ 1600 रुपीज लिखेंगे, जब रुपीज 1600, राइट, 20% डिस्काउंट निकालना तो सभी को आता हो। जैसे मान लो 1000 का डिस्काउंट 10% कितना, तो क्या करेंगे, इसका एक 10% निकाल लेंगे, 10/100 तो 10 रुपए आता है। यानी कि अगर 100 का कोई प्राइस है किसी का, तो उसमें 10% डिस्काउंट है, तो यानी 10 रुपए माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, दैट इज 90 रुपीज, यानी 90 में खरीदा, यानी माइनस करना, डिस्काउंट निकाल के माइनस करना। तो यानी यहां पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -20% ऑफ 1600, समझ गए। तो 20% ऑफ 1600 अगर हम निकालते हैं तो 20% ऑफ 1600 का निकालने में आता है आपका 1280 रुपीज, 1280। ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये निकाल लीजिएगा कैसे आया है। पहले इसका 20% निकालेंगे तो 320 रुपए आएगा, 320 से माइनस करेंगे तो 1280 आएगा, ठीक, 1280 आएगा। अब कह रहा है कि इस पे जो जीएसटी का रेट टैक्स था वो 12%, यानी इसका 12% निकालेंगे, 12%, और इसका 12% हम निकालते हैं तो आता है आपका 153.6 रुपीज, 153.6। अब यहां तक कितना निकालने के बाद छोड़ दीजिए आप। लेकिन शॉपकीपर ने कंज्यूमर को जब बेचा था तो 1600 में, यानी प्रिंटेड प्राइस पे ही बेचा, तो कितने में बेचा होगा, यानी 1600 रुपीज में इसका 12% निकालना ही पड़ेगा। 12% निकालोगे तो कितना आएगा, 12% निकालने के बाद हमारा ये आ जाता है 192 रुपीज, 192 रुपीज, दैट इज 192 रुपीज, ठीक, 192 रुपीज। ये 12% निकल गया सबका। हमको जो सबसे पहले इतनी चीजें लिख के और नेक्स्ट सॉल्व करना है। अब क्या करना है, ये हो कहाँ रहा है, इंट्रा स्टेट में हो रहा है, यस, ये इंट्रा स्टेट में हो रहा है, मतलब सेम स्टेट, और जब सेम स्टेट में हो रहा है दो पार्ट में पहले डिवाइड करना है, सेम दो पार्ट। ये आ गया आपका सीजीएसटी और ये हो गया एसजीएसटी, ये भी देगा होगी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों हो जाएंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब क्या करते हैं, जब दो पार्ट है तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा ये 76.8, ये आएगा रुपीज 76.8। 192 को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आता है 96 और ये रुपीज
96। इतनी सारी चीजें फाइंड करने के बाद उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। शॉपकीपर इज दिस वन। अब शॉपकीपर क्या करता है, इससे भी ले रहा है सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट है ना, नहीं हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इससे ले रहा है 96 और अपना खुद दे चुका है इतना 76.8। तो ये इतना पैसा नहीं देगा, क्या है क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है। तो क्या करेंगे, इसमें से इतना माइनस करेंगे, यानी 96 माइनस 76.8 दैट इज इक्वल्स टू 19.2 रुपीज। ओके, ये पहला आंसर आपका लिया है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन शॉपकीपर कितना दे रहा था ये था उस क्वेश्चन। अब यहाँ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये भी जीएसटी ये भी सीजीएसटी दोनों जा रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि इतना मैं नहीं दूंगा क्योंकि इतना नहीं दूंगा क्योंकि मैं इतना दे चुका हूं। तो दोनों में से माइनस करोगे जो अमाउंट आएगा वो तो देगा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्या करेंगे कि वो आपका 76.8 प्लस 19.2 आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 96 रुपए। दोनों को ऐड कर दो 76.8 प्लस 19.2 दैट इज 96 रुपए, इतना मिल रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट पूछा जा रहा है, ना कि होलसेलर दे रहा है, शॉपकीपर दे रहा है, कंज्यूमर दे रहा है, ये सब कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें भी वही चीज होगी। थर्ड क्वेश्चन में है आपका सेम 76.8 प्लस 19.2 इज इक्वल्स टू रुपीस 96। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द अमाउंट व्हिच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। कंज्यूमर ने कितने में खरीदा, तो हमने क्या कहा था कंज्यूमर ने कितने में खरीदा, जो अमाउंट ये है प्लस ये जीएसटी ऐड कर दो दोनों को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट 1600 प्लस 192 तो कितना आ जाएगा 2971 1792 1792 रुपीस में इसने खरीदा। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और जो ना आए हमसे पूछिएगा, और नहीं तो कल परसों जब भी मेरा टर्न आएगा तो मैं सॉल्व करके भेजता रहूंगा एक क्वेश्चन इसी तरीके से। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।